नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12,494 दर्शन एक्सप्रेस से दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पुणे तक की यात्रा, वह भी मानसून के मौसम में। इस मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम सीमा पर होता है। जितने मनमोहक और हरे भरे दृश्य इस मौसम में देखने को मिलते हैं, उतने शायद अन्य किसी मौसम में नहीं। साथ ही दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में हम आपको कई जानकारियां भी देंगे, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। यह वीडियो जानकारी और मनोरम दृश्यों से भरपूर रहने वाला है। हम लोग दर्शन एक्सप्रेस पकड़ने के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए अपने घर से निकले। पिछले 2 दिनों से मानसून के कारण दिल्ली एनसीआर रीजन में पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी, इसलिए मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। यहाँ छोटा सा अक्षरधाम टेम्पल दिख रहा है जो रोशनी से जगमगा रहा है। यमुना नदी क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इस समय हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन जो ओपन एरिया है वह बूंदाबांदी के कारण गीला हो गया है। आज हम लोग जा रहे हैं पुणे। ट्रेन नंबर 12,494 दर्शन एक्सप्रेस जो हज़रत निज़ामुद्दीन से पुणे जाती है, उसका राइट टाइम है 21:40 यानी रात के 9:40 और इस समय 9 बजने जा रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ पे अब लगने जा रही है। WAP7 और अब हमारा कोच A2 बिल्कुल अब सामने लगने वाला है। अब दर्शन एक्सप्रेस की कुछ सुविधाओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ 4 बर्थ के सेंटर में मिरर है। मोबाइल चार्जिंग के लिए 4 पॉइंट्स हैं, 2 लेफ्ट और 2 राइट साइड में। ये सभी पॉइंट्स ऊपर ही हैं। ये एक अच्छी सुविधा है। रीडिंग लाइट्स भी हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ही राइट टाइम। कूड़ेदान इधर वॉश बेसिन है, इधर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, बैटरी है, टॉयलेट है और इधर ये वेंडर्स आने शुरू हो गए। ये कंबल और तकिया इन्होंने दे रखा है जो देखने में साफ सुथरे लग रहे हैं। बेडशीट और टॉवल अच्छा, उसी के और कंबल पिल्लो रखे हैं एक के लिए आपको।
चादर वगैरह सब साफ सुथरे हैं। अच्छा, ये कंबल है। हाँ, साफ है। चादर का एक दूसरा पैकेट साफ सुथरा नहीं था, उस पर धब्बे लगे हुए थे। इस वजह से हमने अटेंडेंट से पैकेट चेंज करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने बहुत ही आसानी से चेंज कर दिया। इसके साथ दी जाने वाली तौलिया भी बहुत ही साफ सुथरी थी। यह मथुरा रेलवे स्टेशन है, जहां से हमारी ट्रेन गुजर रही है। यहाँ पर इसका स्टॉपेज नहीं है। दर्शन एक्सप्रेस हर फ्राइडे को रात 9:40 पर हजरत निजामुद्दीन से चलती है, जो अगले दिन शाम को 6:25 पर यानी 21 घंटे 15 मिनट का सफ़र तय कर पुणे पहुंचती है और इस दौरान कुल 1513 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका ठहराव बीच के 8 स्टेशंस पर है: कोटा, रतलाम, बड़ौदा, सूरत, वापी, बसई रोड, कल्याण और लोनावला। वापसी में यह पुणे से हर संडे को 11:10 पर चलती है, जो सुबह 6:45 पर पहुंचती है, यानी कुल 19 घंटे 35 मिनट में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। यह ट्रेन उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक है जो दिल्ली NCR में शुक्रवार को अपना ऑफिस अटेंड कर पुणे जाना चाहते हैं और वापसी में सोमवार को दिल्ली स्थित ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं। यह पूरी तरह से AC ट्रेन है, जिसमें AC फर्स्ट का एक हाफ कोच, AC 2 का हाफ कोच, AC 2 के 5 कोच, AC 3 के 11 कोच लगते हैं। इसके अतिरिक्त एक पेंट्री कार भी है। मथुरा से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने इस ट्रेन की स्पीड चेक की। इस तरह दर्शन एक्सप्रेस 115 से 130 किलोमीटर की रफ्तार के बीच चल रही थी और एक बार उसने 133 किलोमीटर भी टच किया था। और यहाँ पर 136 किलोमीटर। अर्ली मॉर्निंग यह ट्रेन राइट टाइम रतलाम पहुंच गई। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। स्टेशन पर अभी सन्नाटा था। प्लेटफार्म नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था। ट्रेन की सीटी बजने के साथ ही मैं कोच में चढ़ गया। कोच में वॉशरूम ऑलमोस्ट क्लीन था, हैंड वॉश भी मौजूद था। भारतीय ट्रेनों में टॉयलेट बहुत छोटे होते हैं। हमारा सुझाव है कि रेलवे को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और टॉयलेट बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि गेट के अंदर से घुसते समय और निकलते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई और बेहतर की जा सकती है। निजामुद्दीन से कोटा, रतलाम, सूरत के रूट से पुणे जाने वाली मात्र 2 ट्रेनें हैं। एक दुरंतो एक्सप्रेस जो सप्ताह में 2 दिन मंडे और थर्सडे को चलती है और दूसरी दर्शन एक्सप्रेस हर शुक्रवार को। दुरंतो का AC थर्ड का किराया 3000, AC सेकंड का 4100 रुपये और AC फर्स्ट का 5100 रुपये के लगभग है, जिसमें मील शामिल है। लेकिन इस ट्रेन के लिए डायनामिक फेयर लागू होता है।
यानी सीट कम होने के साथ साथ किराया बढ़ता जाता है, इसलिए फेयर और ज़्यादा देने पड़ते हैं। दर्शन एक्सप्रेस का यही किराया क्रमशः 1715 रुपये, 2465 रुपये और 4185 रुपये है। इस लिहाज से देखें तो दर्शन का फेयर दुरंतो के मुकाबले काफ़ी कम है। हाँ, यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें मील का खर्च शामिल नहीं है। इस कोच में पर्दे साफ सुथरे लगे हुए हैं। इसकी वजह से प्राइवेसी भी बरकरार रहती है और सेफ्टी भी, डिस्टरबेंस भी कम होता है। अब दर्शन एक्सप्रेस ने फिर रफ्तार पकड़ ली थी। अनस रेलवे स्टेशन। चाय अच्छी तो भैया देना सही है। सही है साहब, बिल्कुल। कैसा? ठीक है। हाँ, एक बार आप पी के देखिए तो और लेना। अच्छा, एक मिनट भैया। नहीं मुझे तो नहीं पसंद आ रही चाय, अच्छी नहीं है। हाँ, ये चाय अच्छी नहीं है भाई, चाय लगता है काफी देर की बनी हुई है। यहाँ हमने ट्रेन की स्पीड एक बार फिर से चेक की। ट्रेन 107-108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। सौराष्ट्र एक्सप्रेस पोरबंदर से चलकर भरूच, सूरत के रास्ते मुंबई सेंट्रल को जाती है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। सुबह 9:40 पर हम पहुंचे बड़ौदा रेलवे स्टेशन। समय हो गया था ब्रेकफास्ट का। हमने लिया बड़ा पाव। टेस्ट सही था, लेकिन 2 गर्म और 1 ठंडा दिया था। दर्शन एक्सप्रेस में पेंट्री कार से मिलने वाले ब्रेकफास्ट की क्वालिटी ठीक ठाक है। कटलेट अच्छी होती है, ब्रेड आमलेट ओके है, लेकिन चाय अच्छी नहीं मिली। पेंट्री कार वाली सभी ट्रेनों के अंदर डिप वाली चाय भी उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि यात्री अपनी पसंद की चाय ले सके। निजामुद्दीन से पुणे जाते समय दर्शन एक्सप्रेस 6 राज्यों से गुजरती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इस रास्ते में 2 सबसे प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। भरूच क्रॉस करने के बाद ट्रेन नर्मदा नदी के ऊपर से गुजर रही है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश और गुजरात के एक बड़े भूभाग को सिंचित करती है, इसलिए इसे इन दोनों राज्यों का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। 1300 किलोमीटर लंबी यह नदी भरूच के आगे अरब सागर में मिल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि अभी तो ढेर सारे मनोरम दृश्य आने वाले हैं। मानसून में खंडाला और लोनावला का प्राकृतिक सौंदर्य तो देखना अभी बाकी है ही। यहाँ कोच के भीतर सफाई भी चल रही है। चाय 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 चाय।
जहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सूरत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह हीरे जवाहरात के लिए तो प्रसिद्ध है ही, थोक में कपड़े पूरे देश में यहाँ से जाते हैं। सूरत की साड़ियाँ आपको हर जगह मिल जाएंगी। दर्शन एक्सप्रेस 11:25 पर सूरत पहुँचती है और 2:10 पर बसई। इस ट्रेन में पेंट्री कार से लंच ऑर्डर करने की सुविधा तो उपलब्ध है ही। जो यात्री स्टेशन से खाना खरीदना चाहते हैं वे समय को देखते हुए इन दोनों में से किसी एक स्टेशन से ले सकते हैं। इन दोनों पर इसका स्टॉपेज 5 मिनट का है। बीच में वापी स्टेशन पर भी रुकती है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमने पेंट्री कार से किसी मील का ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि पिछले साल इसी ट्रेन में हमने जो खाना लिया था वह अच्छा नहीं था। भारतीय रेलवे को और IRCTC को ट्रेनों में दिए जाने वाले फूड की क्वालिटी पर अभी भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का भी अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि बाहर से कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कभी कभी यात्रियों को खाना उनके कोच तक नहीं पहुंच पाता और वो भूखे रह जाते हैं। वलसाड रेलवे स्टेशन से गुजरने के बाद यह ट्रेन वापी पहुंच गई है। यहाँ यह थोड़ी देर के लिए रुकती है। भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन के किराए में दी जाने वाली रियायत बंद कर दी है। कोरोना शुरू होने के पहले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को 40% और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को 50% की छूट दी जाती थी। यह छूट बंद कर देना सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। किसी भी देश की सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों और विशेषकर सीनियर सिटीजन्स जिनकी आय इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कम होने लगती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इम्प्रूव करे। इसलिए हमारी गुजारिश है कि सरकार इस कंसेशन को फिर से बहाल करे, ताकि सीनियर सिटीजन्स अपने स्थान से अलग अलग डेस्टिनेशंस मूव कर सकें, उन पर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा न आए, वे हायर क्लास के फेयर को भी अफोर्ड कर सकें और अपनी यात्रा को और आरामदायक बनाकर उसका आनंद उठा सकें। इस क्षेत्र में जबरदस्त हरियाली देखने को मिल रही है। कल्याण स्टेशन पड़ा। इसके आगे बढ़ने के बाद रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस कार्य चल रहा था, इसलिए हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी रही। दुर्घटना से देर भली। जब हम कल्याण से आगे खंडाला लोनावाला की तरफ बढ़ते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार आ जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ लगातार दिखने लगती हैं और इनकी तलहटी में बसे हुए गांव और हरे भरे खेत। बीच में छोटी छोटी फैक्ट्रियां और नई नई बिल्डिंग्स।
यह नेरल जंक्शन है। यहाँ से माथेरान के लिए नैरो गेज की ट्रेन मिलती है जो 21 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। फिलहाल इस रूट पर काम चल रहा है जिसके 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। माथेरान एक हिल स्टेशन है, बहुत से टूरिस्ट यहाँ भी आते हैं। जब हम दिल्ली से चले थे, आसमान में मानसून के बादल छाए हुए थे। दिल्ली हरियाणा से लेकर गुजरात महाराष्ट्र तक मानसून अपने उफान पर था। इस समय भी बादलों ने धरती को अपने आगोश में घेर रखा है। ऐसे में जब पहाड़ी पर बारिश हो जाती है तो कोई न कोई स्ट्रीम दिख जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि गर्मियों में जो पहाड़ियाँ सूखी दिखती हैं, जिनका रंग डार्क ग्रे या भूरा हो जाता है, वे इस समय हरे भरे पेड़ पौधे से आच्छादित दिख रही हैं। बारिश के मौसम में जो धाराएं बहती हैं, वे इनकी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। इस समय हम उस क्षेत्र से गुजर रहे हैं जहां से वेस्टर्न घाट की शुरुआत होती है। वेस्टर्न घाट यहां से लेकर गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर इस पूरे बेल्ट की प्राकृतिक सुंदरता देखनी है तो मानसून के मौसम में ज़रूर आएं। ऐसे लुभावने दृश्यों को देखते हुए हम पहुंच गए करजट। दर्शन एक्सप्रेस का करजट में स्टॉपेज नहीं है, लेकिन इस ट्रेन को यहाँ रुकना पड़ता है। सिर्फ इसी ट्रेन को नहीं, बाकी उन सभी ट्रेनों को भी जो करजट से खंडाला लोनावला की तरफ जाती हैं। कारण यह है कि करजट से आगे बढ़ने पर खंडाला के लिए कड़ी चढ़ाई शुरू होती है। ऐसे में ट्रेन को पीछे से पुश करने के लिए 2 या 3 इंजन लगाए जाते हैं जो आगे लगे इंजन को ट्रेन खींचने में मदद करते हैं। इन्हें बैंकर लोकोमोटिव कहते हैं। बैंकर लोकोमोटिव ट्रेन को लोनावला तक पुश करके पहुंचा देते हैं, फिर वापस करजट आ जाते हैं पीछे से आने वाली किसी दूसरी ट्रेन की सहायता के लिए। करजट से आगे बढ़ने पर राइट साइड में पहाड़ियों के नीचे की खाई देखने से ही आभास हो जाता है कि ट्रेन ऊंची चढ़ाई पर आ चुकी है। खंडाला तक पहुंचने के रास्ते में कई सुरंगें भी आती हैं।
ये है खंडाला रेलवे स्टेशन। और उसके बाद लोनावला रेलवे स्टेशन। ये हैं बैंकर लोकोमोटिव्स। हम पुणे से लोनावला और पावना लेक तक के रोड ट्रिप का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा पावना लेक के तट पर एक रिजॉर्ट में हमारी फैमिली के 9 मेंबर्स ने कैसे फुल मस्ती की, जिसमें हमारे साथ 2 बच्चे भी थे, इसका भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिन्हें क्लिक करके ये वीडियोस आप देख सकते हैं। लोनावला से आगे बढ़ने पर दर्शन एक्सप्रेस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सामने की पहाड़ी पर 5 स्ट्रीम्स दिखाई दे रहे थे, 2 किनारे किनारे और 3 इनके बीच में। किनारे की 2 धाराओं ने एक कप की शक्ल ले ली थी। ऐसा लग रहा था मानो 2 धाराएं अपने कप में अन्य धाराओं को समाहित करती जा रही हैं। हरियाली से भरपूर ये पहाड़ अनुपम सौंदर्य की मिसाल पेश करते हैं। एक के बाद एक मनमोहक दृश्य आँखों के समक्ष उपस्थित होते हैं। मानसून के मौसम में दर्शन एक्सप्रेस की यह यात्रा वेस्टर्न घाट की प्रकृति का जायका दिलाती है, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कराती है और आकाश के बादलों के बीच मनोरम वादियों का दर्शन कराती है। इन्हीं प्राकृतिक मनोरम दृश्यों का दर्शन करते करते हम पहुंच गए पुणे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।